दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। आप सभी से जुड़ी खबरें हैं, चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में जमीनों के खसरे खतौनी की नकल अब ऑनलाइन मिलेगी। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के किसानों को तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने इस व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है। अब किसान एमपी ऑनलाइन के कियोस्क सेंटर से जाकर के यह नकल प्राप्त कर सकते हैं। इन नकलों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। किसानों को प्रत्येक दस्तावेज के पहले पेज के लिए 30 रुपये का शुल्क देना होगा और दूसरे पेजों के लिए प्रति पेज 15 रुपये के हिसाब से शुल्क देना होगा। इसे लेकर राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और एमपी कियोस्क को भी इसकी जानकारी दे दी है। सरकार ने खसरा और खतौनी प्रदाय को लोक सेवा गारंटी के तहत रखा है। किसान एमपी ऑनलाइन के कियोस्क, लोक सेवा केंद्र और एमपी भू लेख पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए किसानों को किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उन्हें अपना मोबाइल नंबर और उपलब्ध होने पर ईमेल आईडी देना होगा। यदि आपका ईमेल आईडी नहीं है तो आप मोबाइल नंबर ही दे दें तो आपको खसरा खतौनी की नकल कियोस्क सेंटर से प्राप्त हो जाएगी। अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण उपचुनाव की गतिविधियों पर रोक लगाया गया है। कोरोना संक्रमण ने उपचुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया है। अंचल में प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या बढ़ने के कारण कांग्रेस के दूसरी पंक्ति के नेता भी फिलहाल अंचल में जाने के लिए तैयार नहीं है। सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस दूसरी पंक्ति के नेताओं की एकजुट होने का संदेश देने के लिए 3 दशक पूर्व डबरा रैली की तर्ज पर भोपाल से दतिया एक ही बस में सवार होकर जाने वाले थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण एक बस में जाना मुनासिब नहीं समझा गया और यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। अभी प्रदेश में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यही हालत पूरे देश की है, पूरे विश्व की है, इसलिए आप सभी ध्यान रखिएगा। अगली जानकारी है, एचआरडी मंत्रालय ने जारी की है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के गाइडलाइन। कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के बीच स्कूल कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, लेकिन इसे लेकर पुख्ता कोई गाइडलाइन नहीं होने के कारण कई अभिभावक इसे लेकर काफ़ी परेशान है। दरअसल छोटे बच्चों को घंटों ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे सेहत पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आंखें बहुत जल्दी खराब होने के चांस हैं। दरअसल छोटे बच्चों को घंटों ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो रहा है। चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो, सभी में ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी गई है और इससे बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर दिशा निर्देश जारी किया है। एचआरडी मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को ऑनलाइन माध्यम से इसे लॉन्च किया और उसके बारे में कहा है, लॉकडाउन के कारण घरों में ही मौजूद छात्रों के लिए ऑनलाइन मिश्रित या डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि दिशा निर्देश स्कूल प्रमुखों, शिक्षक, अभिभावकों, प्रशिक्षक और छात्रों सहित सभी लोगों के लिए प्रासंगिक और उपयोगी साबित होगी। अर्थात एचआरडी मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है ऑनलाइन के माध्यम से वह सभी के लिए लागू होगा। इसमें कहा गया है, एचआरडी मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के संबंध में जारी निर्देशों के तहत स्कूली छात्रों के लिए अधिकतम ऑनलाइन क्लास की सीमा प्रतिदिन 3 घंटे तक निर्धारित की गई है। नर्सरी लेवल की कक्षाओं के लिए बच्चों के माता पिता को मार्गदर्शन दिया जाएगा और यह क्लास केवल 30 मिनट की होगी। ध्यान रखिएगा, नर्सरी क्लास की ऑनलाइन कक्षाएं केवल 30 मिनट की रहेगी। वहीं पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को प्रतिदिन 30 से 45 मिनट की अधिकतम 2 क्लास ही ली जा सकेगी। पहली से 8वीं तक 2 क्लास, नर्सरी के लिए 1 क्लास और 9वीं से 12वीं तक कक्षाओं के लिए 4 क्लास, वह भी 30 से 45 मिनट की क्लासें रहेंगी प्रत्येक क्लास। तो इस प्रकार से दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी दिशा निर्देश के अनुसार आप अपने बच्चों को पढ़वाएं, ऑनलाइन कोर्स करवाएं, ताकि उनकी सेहत पर दुष्प्रभाव न पड़े। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश भर में स्कूल कॉलेज बंद हैं और फिलहाल इनके खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभिभावक इसके लिए तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक स्कूलों में 24 करोड़ से अधिक बच्चे हैं और यह सभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए मजबूर हैं। मौजूदा स्थिति से उनके सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में स्कूल को ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से ही पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा गया है, लेकिन इसमें गाइडलाइन जारी की गई है। अभिभावक इन गाइडलाइनों का ध्यान रखें और बच्चों से ऑनलाइन क्लास करवाएं। अगली जानकारी है, किसानों का कर्जा माफ कर कृषि कार्य के लिए 18 घंटे बिजली दे सरकार। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तहसीलदार से मुलाकात की है और कर्ज माफी के लिए राज्यपाल के नाम
ज्ञापन सौंपा गया है। तहसील कार्यालय पहुंचे पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य की भाजपा सरकार के द्वारा किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ किया जाए, किसानों को कृषि कार्य के लिए 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। तो इस प्रकार से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है कि भाजपा सरकार पूरे प्रदेश के किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करे और किसानों को 18 घंटे बिजली मुहैया कराए। बहुत अच्छी बात है। अभी उपचुनाव है और यह काम यदि हो सकता है तो अभी होगा, अन्यथा उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी भी इस कर्ज माफी को ठंडे बस्ते में डाल सकती है। ज्ञापन के दौरान जिले के कई पदाधिकारी अधिकारी भी मौजूद रहे। अगली जानकारी, गेहूं राशि भुगतान के लिए किसानों ने कलेक्टर को सौंपा है ज्ञापन। कुछ किसानों को गेहूं खरीदी की राशि मिल गई है, लेकिन कुछ किसानों को नहीं मिली है। खबर आ रही है कि कोलारस के किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचा, लेकिन अब साइट बंद हो जाने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। एक रुपए के लिए मोहताज हो गए किसान। कोलारस के लगभग 126 किसानों का भुगतान रुका हुआ है। मामले को लेकर आज एक ज्ञापन किसानों ने कलेक्टर के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा और जल्द भुगतान कराए जाने की मांग की। किसान सीताराम धाकड़, राजेश सिंह अनंतपुर, राजेश धाकड़, आसाराम खैराई, श्रवणलाल धाकड़, दुर्गेश ने बताया कि उन्होंने समर्थन मूल्य पर अपना गेहूं बेचा था, लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो साइट बंद हो गई। साइट बंद होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस कारण आर्थिक परेशानी आ रही है, घर के खर्चे चलाना मुश्किल हो गया है। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर से जल्द भुगतान कराए जाने की मांग की। तो इस प्रकार से यह शिवपुरी जिले से खबर है, लेकिन हर जिले में यही हाल है। कुछ किसानों को गेहूं खरीदी का भुगतान हो चुका है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं साइट बंद या किसी अन्य कारण से अभी तक गेहूं खरीदी का भुगतान नहीं हुआ है। सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी किसानों के गेहूं खरीदी का भुगतान करें ताकि वे सुव्यवस्थित हो सकें। अगली जानकारी है, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की खबर को बताया निराधार। अभी यह खबरें आ रही कि 16 जुलाई से प्रदेश में लॉकडाउन पुनः चालू हो जाएगा। इस पर जानकारी दी है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 16 जुलाई से मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगने की खबर निराधार है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया पर जो खबरें चलाई जा रही है वह पूर्णतः निराधार है। मध्य प्रदेश में गुरुवार से लॉकडाउन लगाया जाएगा, यह खबर पूर्णतः निराधार है। राज्य में लॉकडाउन को लेकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो आप निश्चित रहें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग जरूर करें। अगली जानकारी है, राज्य शासन द्वारा आम जन के लिए घर बैठे इलाज करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आप भी किसी रोग से पीड़ित हैं तो सरकार की इस योजना का फायदा लें। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने एंड्रॉयड मोबाइल से गूगल प्ले स्टोर से ई संजीवनी ओपीडी ऐप डाउनलोड करना होगा। ध्यान रखिएगा, प्ले स्टोर पर जाएं और ई संजीवनी ओपीडी ऐप डाउनलोड करें। उस ऐप के माध्यम से आप निःशुल्क सुविधाएं घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर ओपीडी की सुविधा निःशुल्क सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगी। ई संजीवनी ओपीडी ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और वहां से आप डाउनलोड करके उस ऐप को इंस्टॉल कर लें। और यदि आप किसी भी समस्या या किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा करके सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक ओपीडी की सुविधा ले सकते हैं। अगली जानकारी, मध्य प्रदेश के एक किसान ने ऐसी पहल की है जो सभी के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। मध्य प्रदेश के इस किसान ने टमाटर नहीं फेंके हैं, पाउडर बनाकर की कमाई है। फसल की लागत नहीं निकली तो देश भर के हजारों किसानों ने हताश होकर टमाटर सड़कों पर फेंक दिया, लेकिन मध्य प्रदेश के धार जिले के युवा किसान ने इस नाउम्मीद को अवसर में बदल दिया। लॉकडाउन के दौरान जब 10 टन टमाटर खराब होने की नौबत आ गई तो फेंकने की बजाय उन्होंने पाउडर में तब्दील कर उससे मुनाफा हासिल किया। लगातार 3 दिन की मेहनत से 700 किलो पाउडर तैयार किया गया जो बाद में 2 लाख रुपए में बिका। अगली जानकारी है, कॉलेज एग्जाम के बारे में यूजीसी का नया बयान आया है। राज्य सरकारें जनरल प्रमोशन की घोषणा कर सकती हैं या नहीं। यूजीसी ने कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन कॉलेज के छात्र तथा सरकारें जनरल प्रमोशन करने की बात कर रही हैं। फिर भी यूजीसी ने एक गाइडलाइन पुनः जारी की है। विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से जरूरी करार देते हुए इसे छात्रों के व्यापक हित में बताया है। ऐसे में राज्य परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले छात्रों के हितों और शैक्षणिक गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करें। वहीं परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन पर यूजीसी का कहना है कि आयोग के रेगुलेशन के तहत सभी विश्वविद्यालय उसे मानने के लिए बाध्य हैं। हालांकि यह विवाद का समय नहीं है, सभी विश्वविद्यालय को तय गाइडलाइन के तहत परीक्षाएं करानी चाहिए। आयोग के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों को परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन और उसे कराने के लिए तय किए गए मानकों का ब्यौरा भेज दिया है। फिर भी यदि विश्वविद्यालय को किसी भी मुद्दे को लेकर भ्रम है तो वह
यूजीसी से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक बात परीक्षाओं की है तो कोरोना संकट के चलते वह पहले से इसे लेकर विश्वविद्यालयों को काफ़ी सहूलियत दे चुके हैं। इसमें वह ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरीके से परीक्षा करा सकते हैं, जिसमें वह ओपन बुक एग्ज़ाम, MCQ जैसे परीक्षा के तरीके भी अपना सकते हैं। मतलब यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को परीक्षा कराने के तरीके में भी बदलाव कर दिया है। आप मल्टी चॉइस क्वेश्चन से भी परीक्षा करा सकते हैं, बुक के माध्यम से भी परीक्षा करा सकते हैं, लेकिन परीक्षा कराना अनिवार्य है, यह यूजीसी का कहना है। लेकिन कॉलेज छात्रों का कहना है कि जनरल प्रमोशन दिया जाए। जिस प्रकार से मिडिल तथा हाई स्कूलों में जनरल प्रमोशन दिया गया है, उसी प्रकार कॉलेजों को भी जनरल प्रमोशन देना चाहिए। लेकिन सरकारें भी इस पर काम कर रही है, लेकिन यूजीसी के गाइडलाइन के तहत सरकारें अब चुपचाप बैठी हैं। तो इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisankhbar.in। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।